वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द फ्रेंड्स। सभी मित्रों को मेरा बहुत ही बड़ा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। बहुत दिन आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह के शुरू करूँगा अपने इस नए चैप्टर को, अध्याय को या नए चैप्टर को। और ये कहता हूँ कि मैंने जो पहले भी कहा था कि मैं किसी समाज को, किसी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करके उसको उसको एजुकेट करना अपना सौभाग्य समझता हूँ। ये मैं अपने अपने घर वालों से भी बोल चुका हूँ कि किसी को भी एजुकेट करना, ज्ञान प्रदान करना मेरा सौभाग्य है। तो छोटी सी बात से शुरू करता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किस्सा है मेरे लाइफ का, उसको मैं कहता हूँ। तो ये एक्चुअली महाभारत और रामायण दोनों को मैं कंबाइनली कोट करता हूँ, उसके बाद कहता हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है, जो मैंने जब रामायण महाभारत पढ़ी, बहुत मैं तो कुरान, बाइबल, गीता, रामायण, महाभारत, शिव महापुराण, विष्णु पुराण, ऋग्वेद सब पढ़ सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन स्पेशली आज कहूँगा एक चीज़, तो मैंने जो कंक्लूड किया महाभारत में, जब दुर्योधन को आखिरी में उनको वो पराजित होते, उनके जांघ को तोड़ दिया जाता है भीम के द्वारा। तो और फिर जब रावण अपनी मृत्युशैया में लेटे हैं, तो क्योंकि दोनों हार चुके होते दुर्योधन और रावण, तो मृत्यु समय वो कहते हैं अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कि हे भ्राता युधिष्ठिर, वो कहते हैं हे भ्राता लक्ष्मण। तो कहते हैं हमें पता है धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, सदाचार क्या है, परंतु हम में ये सामर्थ्य नहीं है कि हम धर्म, नैतिकता और सदाचार के पथ पे चल सके। ध्यान सुनिएगा, वो कहते हैं दुर्योधन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से हे भ्राता युधिष्ठिर, और वो कहते हैं हे भाई लक्ष्मण, हे भ्राता लक्ष्मण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ही पता है धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, सदाचार क्या है, परंतु मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं धर्म और सदाचार और नैतिकता और उचितता के मार्ग पे चल सकूं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, ये फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये क्या हुआ पराजित कुरुक्षेत्र में, तो प्राप्त मुझे सम्मान नहीं, हाँ हाँ हो दुर्योधन, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं। बहुत अच्छी पोइट्री है दुर्योधन के परिप्रेक्ष्य में। तो उसी तरह एक बार मैं 27 ईयर्स के आसपास का, 27.5। तो बुआ जी ने एक बार कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन मैं बहुत छोटी बुद्धि का था, मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने आप को थोड़ा सा मूर्ख मानता हूँ, क्योंकि एक ही बेटे थे घर में, तो माँ बाप ने बचा के रखा है। दुर्योधन को शकुनी मामा, भीष्म पितामह, क्या कृपाचार्य, कर्ण एक घेर के रखते थे, मुझे भी ऐसे ही बुआ चाचा ने सब ने घेर के रखा बचपन से। ठीक है, तो बुआ जी ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ाई लिखाई भी कर लिए, नौकर जॉब के भी अब यू आर सो हाईली एजुकेटेड, सो योर जॉब इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो अब क्या आप जीवन में अकेले थोड़ी है, जीवन में जीवन साथी ले आओ, शादी का जीवन साथी ले आओ। तो मैंने बुआ जी से कहा तो कि आज तक वो मुझे ज्ञान देती थी, मैंने उन्हें ज्ञान दिया। तो मैंने कहा कि बुआ जी मुझे ही पता है कि स्त्री क्या है, एक नारी क्या है। एक नारी ने मुझे पढ़ाया लिखाया। एक्चुअली मैं तो पढ़ना ही नहीं, 9th क्लास में मैं सब छोड़ के क्रिकेटर बनना चाहता, बैट पकड़ लिया था मैंने। लेकिन मेरे जो है मेरी माँ रोने लगी और बुआ जी, तो उनके आंसू को देख के मैंने अपना बैट छोड़ के पढ़ाई लिखाई की। और फिर मैं हाई स्कूल, इंटर, बीटेक, फिर मास्टर, सब मैंने उन्हीं के आंखों को देख के, उन्हीं के आंसुओं को देख के मैंने पढ़ाई की। ठीक है, तो मैंने कहा एक स्त्री क्या है, वो मुझे अपने प्रभाव में रह के इंजीनियरिंग, मास्टर्स और सब इतना अच्छा पढ़ा सकती है। तो मुझे पता है स्त्री क्या है, परंतु मुझ में एक स्त्री के प्रति समर्पित रहने, इतने दिन तक समर्पित रहने का मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि आज के समाज में कैसा प्रलोभन है आप भी जानती हैं। तो बुआ जी कहती है अब तुम मुझे धर्म का ज्ञान दोगे। हमने कहा हाँ, जैसे दुर्योधन कह रहे हैं कि हे भ्राता युधिष्ठिर, और रावण कह रहे हैं हे भ्राता लक्ष्मण, हमें पता है धर्म क्या है,